हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारी गुड़िया, सभी लोग कैसे हैं भाई? कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं आपका मुख्य सेविका अपडेट के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिस आपका जो है वो आपका क्या है, नोटिस आपका जो है वो आपका जारी हो चुका है, देखा ही होगा आप सभी ने। ठीक है, नोटिस आपका जो क्या है जारी हो चुका है। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, और रिजल्ट कब आएगा इसके बारे में यहाँ पर अच्छे तरीके से हम बात कर लेंगे। कट ऑफ क्या रहेगी यहाँ पर, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेंगे, नोटिस के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है। और थोड़े से आपके जो कमेंट्स रहे हैं, जैसे कमेंट माध्यम में पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर अच्छी तरीके से हम बात करेंगे। तो नोटिस तो जो आपकी आई थी वो तो आप सभी को देखने को मिल गई होगी। जैसा कि हमने ग्रुप पर डाल दिया था तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। ठीक है, ग्रुप पर डाल दिया था तो विशेष कोई मतलब ज़रूरी नहीं थी वीडियो बनाना उस पर, लेकिन आप सभी के बहुत से कमेंट्स आए कि सर आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। तो मैं इसके बारे में बता दूं। देखो, पहले क्या था आपका, जब नोटिफिकेशन आया था इसका मुख्य सेविका का, जब मुख्य सेविका का नोटिफिकेशन आया था, तो यदि आपने वो नोटिफिकेशन या नोटिस देखा होगा तो उसमें कितने पद का भी था, जो आपके 2693 आपके पद थे, उसमें उसके बारे में बताया गया था कि किस कैटेगरी से कितने पद हैं, ओबीसी से कितने हैं, एससी से कितने हैं, एसटी से कितने हैं, या यूआर से कितने हैं। वो टोटल नोटिस जो है वो पहले वाला था, टोटल आपके 2693 पदों का। लेकिन ये जो आपका 21 नवंबर को आया है, कब आया है? तो ये आपका जो आपका 21 नवंबर को आया है। तो 21 नवंबर को आपका जो नोटिस आया है, ये आपका 2693 के लिए नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि भाई जब आपका क्या हटा, जब आपका इसका स्टे हटा, जब इसका क्या हटा, जब इसका स्टे हटा, तो आप सभी ने देखा होगा कि कितने 126 आपके जो पद हैं, 126 आपके पद हैं, वो क्या कर दिए, वो आपके होल्ड कर दिए गए। ठीक है, वो आपके क्या कर दिए गए, तो 126 आपके जो पद हैं वो आपके होल्ड कर दिए गए। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जब हम आपका 2693 में से हम 126 पदों को होल्ड करेंगे तो हमारे पद बचते हैं कितने, 2567 है। ठीक है, 2, 5, 6 और 7 कितने बचे, तो 2567 आपके जो पद हैं वो शेष बचे। अब जो रिजल्ट आपका आउट होगा, देखो सारी जानकारी मैंने पहले ही दे रखी है, लेकिन मैं एक बार सारी चीज़ें मैं कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, नोटिस के बारे में भी यहाँ पर मैं बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो 2567 आपका क्या है, इतने आपकी पोस्टें बची हुई हैं, जिसका क्या आएगा, जिसका अब आएगा रिजल्ट, जिसका क्या आएगा, जिसका भैया अब आप सभी को क्या देखने को मिलेगा, जिसका रिजल्ट जो है वो आप सभी को देखने को मिलेगा। और जो 126 पद हैं ये आपके होल्ड के होल्ड ही रहेंगे। जब ये कभी इसका निवारण हो जाएगा, उसके बाद इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो 126 पदों का देखने को मिलेगा। लेकिन तब तक ये हमारे 2567 आपकी वैकेंसी हैं, यानी इतनी जो पोस्टें हैं उनका सब कुछ हो चुका होगा, और इन पर जो है आप जॉब भी कर रही होंगी। ठीक है, ये चीज़ मेरी कन्फर्म है। अब थोड़ा सा हम यदि बात कर लें, थोड़ा सा यदि हम बात कर लेंगे, तो जो हमारे अनारक्षित वाले हैं, ठीक है, जो हमारे अनारक्षित के कितने पद थे, तो अनारक्षित के आपके जो है 1027 अब पद बताए गए हैं। ये सब माइनस करके बताए गए हैं। ठीक है, 1027 आपके पद हैं। ठीक है, इसके बारे में हम क्लियर करेंगे। तो कितने पद, 1027 पद अब बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने माइनस हुए, तो 52 पद जो हैं वो माइनस हो गए। यानी जब 126 टोटल हमारे माइनस होते हैं 2693 में से, ठीक है, तो हमारे पास कितने बचे, 2567 बचे। अब टोटल जितनी पोस्टें पहले आ रही थी नोटिफिकेशन आउट होने के समय, उसमें से कितने पद इसमें अनारक्षित से माइनस हो गए, तो आपके 52 पद जो है वो माइनस हो गए। ठीक है, ये चीज़ पता चल गई। अब आगे देखो हम बात कर लेते हैं किसकी, अनुसूचित जाति की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अनुसूचित जाति की यदि हम बात कर लेते हैं, अनुसूचित हम यदि जाति की बात करते हैं तो इसमें कितने पद अब बचे हैं। ठीक है, इसमें कितने पद बचे हैं, तो भाई जो भी कैटेगरी है अपनी देख लेना। ठीक है, 540 पद अब प्रेजेंट टाइम में बचे हैं, और 25 पद यहाँ से भी माइनस हुए हैं। ठीक है, 25 पद कितने, तो 25 पद जो है यहाँ से भी माइनस हुए हैं, तब कितने बचे हैं, तो 540 पद आपके जो है अनुसूचित जाति से बचे हैं, और इनका रिजल्ट अब आएगा। बाकी ये जो 25 पद हैं ये 126 में काउंट आपके हो गए हैं। ठीक है, ये चीज़ कन्फर्म है हमारी। अब जो हमारे अनुसूचित जनजाति वाले होते हैं, कौन से, अनुसूचित जनजाति जो हमारी ये कास्ट हमारी जो होती है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हमारे कितने, तो 51 आपके पद जो हैं, कितने, 51 पद का रिजल्ट आएगा। और कितने पद आपके इसमें होल्ड कर दिए गए हैं, तो इसमें पद ऐसे हैं जो कि अनुसूचित जनजाति में क्या कर दिए गए हैं, वो आपके होल्ड कर दिए गए हैं।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और ठीक उसी तरीके से आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जो आता है, यानी कि आपका जो ओबीसी आता है, तो इसमें कितने पद आपके हैं, तो इसमें जो है 693 पद का क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। और 34 पद हैं जो कि क्या कर दिए गए हैं, जो कि होल्ड कर दिए गए हैं। अभी देखें ना, जब इन पदों को काउंट करेंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा 126 ही यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने पद आपके क्या कर दिए गए हैं, आपके होल्ड कर दिए गए हैं। और आपके जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, उनके कितने, तो उनके 256 पद का रिजल्ट आएगा। और कितने, और आपके 3 पद क्या कर दिए गए हैं, वो आपके होल्ड कर दिए गए हैं। ये चीज़ समझ में भाई आई। ठीक है, 3 पद नहीं भाई, हाँ 3 ही पद आपके क्या कर दिए गए, होल्ड कर दिए गए। और जो आपके कुल पद कितने बने भाई, कुल पद कितने बने, तो कुल पद आपके 2567 आपके बन हैं। अब टोटल यदि हम करते हैं तो हमारा कितना, तो हमारा आपका बनेगा जाकर वहीं 126 पद, 126 पद हमारे जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो इतने पद आपके होल्ड कर दिए गए हैं और 2567 आपके जो पद हैं उनका अब रिजल्ट आउट होगा। तो बात यहाँ पे आके फंसती है कि रिजल्ट जो है वो कब आएगा, तो इसके बारे में भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा नोटिस अभी ने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया भैया, नोटिस पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, सभी ने पढ़ ही लिया होगा। मैंने उस पर जो है ग्रुप पे जो है मैं आपने अब हमारी टीम के माध्यम से उस पर जो डलवा दिया गया था। ठीक है, और जब ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा है, पूरा बहुत बड़ा लिखा है, यहाँ पर सारा उल्लेख किया हुआ है कि आपके इतने पद आए थे, उसमें से इतने पद आपके होल्ड कर दिए गए, इतने पद आपके शेष बचे हैं, तो अतः इन पदों का रिजल्ट आपका आउट होगा। तो इस तरीके से सारी जानकारी जो है वो उसमें आप सभी को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो भाई रिजल्ट को मैंने आप सभी से जैसा कि बता रखा है, देखो डेट बताना कि कब आएगा, तो ये चीज़ अभी देखो कंफर्म नहीं है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन हाँ दिसंबर तक इसका रिजल्ट जो है, या दिसंबर में इसका रिजल्ट जो है वो आपका हर हालत में आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी को जैसा ही पता है कि दिसंबर के लास्ट तक ये हर हालत में इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि देखो रिजल्ट आने की जो प्रबल संभावना बन रही है वो इसकी बन रही है दिसंबर के फर्स्ट वीक में दिसंबर के फर्स्ट वीक में जो है रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बन रही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है, अब क्लियर तो है नहीं कि इसी दिन ही आएगा जो मैं बता दूं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वीक जो दिसंबर का है इसमें बहुत प्रबल संभावना बन रही है कि आपका जो मुख्य सेविका का रिजल्ट है 2567 पदों पर जो रिजल्ट है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। एक सूचना और है भाई, अगर जो मैंने आप सभी से पहले ही कहा था 1 दिसंबर तक हम वेट करेंगे, 1 दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आएगा तो 2 दिसंबर को हम आयोग में खुद जा करके और जैसा जो कुछ भी जानकारी रहेगी रिजल्ट के बारे में वो पता करके, ठीक है, मैं आप सभी को बता दूंगा। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, और जैसा मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि स्टे हटने के बाद इसमें जो है रिजल्ट लाने की जिम्मेदारी आप छोड़ दो भाई, रिजल्ट तो लेकर ही आना है। स्टे तो भाई कोर्ट के हाथ में था, जब भी वो हटाएगा तभी आ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट तो हमारे हाथ में है। ठीक है, रिजल्ट तो हम ला ही सकते हैं भाई। तो रिजल्ट जो है वो 1 दिसंबर तक हम वेट करेंगे, और 2 दिसंबर को हम वहाँ आयोग में आपको मिलेंगे। यदि कोई आना भी चाहता तो आ भी सकता है, लेकिन भाई मैं आप सभी को बता दूं ज़्यादा वहाँ पे भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी 144 और 163 धाराएं आपकी प्रेजेंट टाइम में लागू हैं। कहाँ लागू हैं, तो ये आपकी लखनऊ में लागू हैं। तो एक जगह हम किसी भी चीज़ को लेकर के एकत्रित नहीं हो सकते वैकेंसी को लेकर के, या धरना वहाँ पर नहीं दे सकते। ये चीज़ शायद मैंने आप सभी को बताई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 1 से 2 लोग जो है यहाँ पर जाऊँगा, और जैसा जो कुछ रहेगा मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारी हो गई। तो 1 दिसंबर तक वेट करेंगे और 2 दिसंबर को हम जैसा जो कुछ होगा बता देंगे। अगर जो इससे पहले रिजल्ट आ गया तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, तब तो बहुत अच्छी बात है रिजल्ट आ गया। अब यदि नहीं आया तो 2 तारीख के आने के बाद वहाँ से हम 3 को वीडियो शूट कर लेंगे, और जैसा जो कुछ भी हमें जानकारी मिलेगी वो मैं आप सभी को जो है वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो ये हमारी क्या रही, ये हमारे रिजल्ट की यहाँ पर बात रही। अब आगे बात कर लेते हैं, सर कट ऑफ क्या रहेगी, इसके बारे में आप सभी के बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं आप सभी को मैंने तो पहली बात तो फुल वीडियो बना ही रखी है कि कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ क्या रहेगी, और मैंने ये भी कहा था कि जितनी हमने बताई है वो बहुत हाई है भाई। मतलब उससे यदि सोचो कि हाई जाएगी तो नहीं जाएगी भाई। यदि आप ये मान के चले जितनी हमने बताई है उससे हाई जाएगी तो बहुत कम ऐसे चांस है कि उससे हाई जाए, लेकिन उससे लो रहने की पूरी संभावना है। तो यदि आप हमारे कट ऑफ को छू रहे हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकती हैं। यदि उससे 1 नंबर कम भी आ रहा है या 1.5 नंबर कम भी हो रहा है
तभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपने आप को सेफ मान सकती हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के जो भी आपके कागज़ वगैरह हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आपके हो गए, या जिनका AWS बना है, जात, निवाय, आय, जो कुछ भी होता है, आधार कार्ड, सब कुछ बढ़िया तरीके से एकदम रखो। और रिजल्ट आने के बाद डीवी का आगे का प्रोसेस आपका होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। तो जितना हमने बताया है कट ऑफ, उससे हाई नहीं जाएगी, उसी के अप्रोक्स में रहेगी। उससे लो देखने को मिल सकती है, लेकिन हाई जाने के बहुत कम ऐसे जो हैं वो चांस है। तो ये चीज़ देखना। और भाई जितने भी कमेंट यहाँ पर आए, मैंने सभी को लगभग रिप्लाई करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कमेंट्स की छूट गए, जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाया, तो मैं उनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। और मैं दोबारा जो है बोलता हूँ कि दोबारा कमेंट करें, उसके बाद में मैं उनको देख लूँगा, ठीक है। ये चीज़ मेरी हो गई। और ग्रुप आपका लिंक जो है वो ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना तो मिल जाएगा, मुख्य सेविका का ग्रुप है, उसमें जुड़ जाओ। वहाँ पर सारी जानकारी जो है वो आप सभी को मिल जाएगी। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब आपने जो कोई मैसेज डाला तो हम ही रिप्लाई करेंगे, भाई ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपने जो कोई क्वेश्चन डाला है तो जिस किसी को भी उसका जवाब आता है वो वहाँ पर रिप्लाई कर देता है। इसीलिए मैंने जो है एडमिन चैट नहीं लगा रखा है, बोलते हैं तो सभी को खोल रखा है कि जिसका भी मन हो वो अपना क्वेश्चन पूछे। मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं रह पाता हूँ। लेकिन जो भी आपका क्वेश्चन रहता है, यदि आपका ग्रुप में पड़ा हुआ है तो किसी ना किसी के माध्यम से उसका आंसर जो है वो आ जाता है। और हमारे शायद एक मनीष करके भैया जी हैं, ठीक है, मुझे क्लियर नाम नहीं याद आ रहा, शायद मनीष ही नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। कोई भी जानकारी रहती है तो वो तुरंत वहाँ पर अपडेट करते हैं ना। तो ऐसे एक्टिव रहते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन डालो उनका आंसर जो है पहले आ जाता है, मतलब इस चीज़ का ये होगा। तो ऐसे देख कर जो खुशी होती है भाई, ठीक है। तो इसी माध्यम से जो है आपके कोई क्वेश्चन आपका पड़ा है तो किसी न किसी के माध्यम से उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और यदि हाँ लगता है कि मुझे इस जवाब में कोई, या जिन्होंने जो बताया है इसमें कोई दिक्कत है, तभी मैं रिप्लाई करता हूँ। अन्यथा जो है वो आपका जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे, कोई गलत जानकारी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो रिजल्ट का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। अपना एडमिट कार्ड वगैरह जो कुछ भी है वो अपना अच्छे तरह रख लो। डिस्कशन में मैं कट ऑफ की वीडियो और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे उसकी वीडियो का लिंक मैं डलवा दूंगा, आप जाना उसका देख लेना। अब भाई आप सभी की एक चीज़ और है भाई, बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर आपने जो डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बनाई है आप उसको दोबारा बनाना चाहिए। भाई दोबारा बनाने की क्या आवश्यकता है, हमने बता रखा है ना, उसमें एक ही वीडियो हमने बनाई है डॉक्यूमेंट्स की, बाकी तो बनाई नहीं है। तो हमने उसमें बता रखा है ना कि भाई उसमें जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बता रखा है। तो जाओ उसी को देख लो भाई। अगर जो आप नहीं मानेंगे तो हम पुनः बना देंगे, चीज़ें तो आपकी वही रहने वाली है। हाँ एक दो चीज़ें उसमें जो छुट्टी हुई थी वो मैं दोबारा उसमें बता दूंगा। अब वो चीज़ मैंने आप सभी को बता ही रखी है, ऐसी कोई बात नहीं कि उसमें कोई चीज़ छूट जाए। सारी चीज़ें लगभग मैंने टॉपिक अलग डॉक्यूमेंट्स की बना दी, कट ऑफ की बना दी, रिजल्ट की बना दी, आपका जो है आगे का क्या प्रोसेस रहेगा उसकी भी मैं जल्द ही बना दूंगा। वो सारी चीज़ें मैंने अलग अलग आपको बना तो रखी है भाई, ठीक है। अगर जो कोई दिक्कत और भी है तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कमेंट कर देना, ठीक है। अपना नंबर सेव करके उस पर भेज देना व्हाट्सएप पे, उसका आंसर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो प्यारी गुड़िया मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और ऐसे ही अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।